गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जी.एम. डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14। उसका नाम है परोपकार। उनका साहित्य प्रकार है कविता। आज हम 14 कविता जो पढ़ रहे हो, क्या नाम है उसका? परोपकार। उसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो परोपकार शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि दूसरों पर उपकार करने की भावना, उनको परोपकार कहते हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को के ऊपर उपकार करते हैं और ऐसे चुपके से कभी कोई काम कर देते हैं। परोपकारी होते हैं ऐसे कई इंसान। तो यहाँ पे इंसानों की बात नहीं है, यहाँ पे बात है पेड़ की। तो पेड़ हमें कैसे, हमारे ऊपर कैसे परोपकार करता है, ये तो हमें मालूम ही है। पेड़ एक ऐसी हमारी जो जीवन जरूरियात है। पेड़ से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है। पेड़ ही तो हमारी जमीन जो है, धरती जो है, उनकी सिंचाई करते हैं। पेड़ के कारण ही तो बादल बरसते हैं। पेड़ के कारण ही तो हमें छाया मिलती है। तो पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम जो गंदी श्वास हम निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक जहरी तत्व जो होता है, जो वायु है जहरी, वो खुद ग्रहण कर लेता है और बाद में हमें क्या देता है? शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन हमें देता है। तो पेड़ जो है वो हम पे कितने उपकार करता है, उनकी बात हमें यहाँ पे आज जानेंगे। तो काव्य है परोपकार। तो पेड़ सहते धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। पेड़ जो है वो सहते, सतत धूप में सहते हैं। हम देखते हैं तो पेड़ के ऊपर जब सूर्य धरती पर आता है, तब से लेके जब जाता है तब तक वो पेड़ के ऊपर ही उनकी किरणें जो होती है, जो प्रकाश हो रहता है। कड़ी धूप होती है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, फिर भी ये जो पेड़ है वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है और हमें क्या देता है? छाया मतलब छाया हमें देता है। जब हम कहीं जगह पे जाते हैं या हमें कोई खेलने का मन होता है, अगर चलो गर्मी की मौसम है और लाइट चली गई है, तो हम तुरंत पेड़ के नीचे जाते हैं, तो इतना मज़ा आता है। आप लोग सोचते हो कि अभी अभी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली की बहुत कमी है, जो एकदम जो बहुत ऐसा गांव होता है जहाँ पे बिजलियों की कमी रहती है। तो वहाँ पे ढेर सारे ऐसे पेड़ होते हैं, तो पेड़ के कारण ही वहाँ पे सब कुछ चल जाता है। वहाँ पे एसी नहीं है, पर पेड़ के नीचे वो लोग बैठते हैं, सोते हैं, तो पेड़ की ठंडी ठंडी जो वो प्राणवायु मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलती है, तो वो मज़ा आता है। तो वो जो एसी में हवा खाने की मज़ा आती है, इससे कहीं ज़्यादा हम जो कुदरती हवा होती है, जो नेचुरल होती है, वो पेड़ हमें वायु, प्राणवायु जो है वो देता है और वो ही प्राणवायु से हम जी सकते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि पेड़ सहते धूप खुद धूप सहन करते हैं और देते सभी को छाया देते हैं। छाया मतलब साया, अपनी छाया जो है वो सभी को देते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी। पेड़ की जो डालियां होती है, एक पेड़ होता है और घना वृक्ष बन जाता है, घटादार वृक्ष हो जाता है। उनकी डालियां जो होती है वो सब जगह बिखरी हुई होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि डालियों सी बाह अपनी, डालियों के समान जो बाह, हम जो बाह कहते हैं, जो हाथ कहते हैं, वो बाह, डालियों रूपी बाह फैलाकर सबको छाया देता है। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती है इन्हीं से प्राणवायु शुद्ध सारी।
क्या करते हैं पेड़? खींचते रहते हैं निरंतर, सतत सतत वो गंदी हवा जो है वो खींचते रहते हैं और बदले में क्या देते हैं? हमें मिलती है इन्हीं से प्राणवायु, शुद्ध वायु। शुद्ध जो प्राणवायु है वो वृक्ष से हमें मिलती है। गंदी हवा जो होती है वो तो स्वयं खींच लेता है और हमें बदले में क्या देता है? शुद्ध सारी प्राणवायु हमें देता है। खींचते रहते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते हैं। जब बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। आप लोग जानते हो जहाँ वृक्ष होगा, जहाँ पे ढेर सारे वृक्ष होंगे वहाँ पे बारिश की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वृक्ष के कारण ही बारिश आती है और वृक्ष के कारण ही बहुत सारे खेत जो होते हैं वो अच्छे से होते हैं। हम देखते हैं कहीं पर हम जाते हैं बस में मुसाफरी करते समय हम देखते हैं तो खेत खलिहान रास्ते में आते हैं तो उनके चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए होते हैं। तो वो वृक्ष के कारण ही उनकी जो जमीन होती है, उनकी सिंचाई जो होती है वो अच्छे से होती है और जो फलद्रुपता है वो बनी रहती है। तो खींचते धरती हमारी, ये पूरी धरती तो धरती को खींचते हैं, बादलों को भी बुलाते हैं, जल बरसाते, खेत उपवन वन सभी है लहलहाते। तो अच्छी बारिश होगी तो खेत भी लहलहाएंगे, अच्छी सी खेत में फसल होगी, खेत भी हरे हरे हमें दिखेंगे और पेड़ भी हरे हरे। जंगलों में जो पेड़ होते हैं वहाँ पे तो कोई पानी देने के लिए तो नहीं जाएगा, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो उनके लिए बारिश। तो बारिश जो होती है उनके कारण वन, उपवन और खेत लहलहाते हैं, वो अच्छे से भरे भरे हो जाते हैं। जहाँ उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाँ कैसे। अंत में कवि क्या कहते हैं कि जाइए उसको काटते ही, जब हम उनको काट डालते हैं तो हमें छाया कैसे मिलेगी? वृक्ष की जो छाया है, छाव है, वो कहाँ मिलेगी? वृक्ष के नीचे तो अक्सर खेल खेला जाता है, वहाँ पे हम खेलते हैं वृक्ष के नीचे, तो वो जो छाया है वो कहाँ से मिलेगी? तो हमें जब धूप होती है तो उनकी बाँह रूपी जो डालियाँ आती है मदद करने के लिए, वो कहाँ से आएगी? कवि कहते हैं अगर वृक्ष कट गया तो हमें जो छाया है, वृक्ष की छांव है, वो हमें नहीं मिलेगी और वो छांव नहीं मिलेगी तो डालियों की मदद से हमें कैसे बाँह कैसे फैलाएगा वो वृक्ष? हमें डालियों की मदद कैसे करेगा? जहाँ उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, हमको छाया कैसे मिलेगी? मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाँह कैसे, कैसे हमको उनकी बाँह मिलेगी? ऐसे प्रश्नार्थ करते हैं कवि और अंत में क्या कहते हैं? और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? अंत में कवि कहते हैं कि जो उनकी शुद्ध प्राणवायु हमें नहीं मिली, उनका शुद्ध ऑक्सीजन हमें नहीं मिला, वृक्ष में से हमें शुद्ध ऑक्सीजन जो मिलता है वो अगर नहीं मिला तो हम सांस कैसे लेंगे? और सांस नहीं लिए तो हम जिएंगे कैसे? हम जिंदा कैसे रहेंगे? सही बात है ना? इसलिए वृक्ष के तरह हमें भी बनना है परोपकारी, सबके ऊपर उपकार करना है। वृक्ष एक होता है, फल देता है, फूल देता है, कितने सारे कई पेड़ों में से हमें छोटे छोटे पौधों में से फूल मिलते हैं। वो फूलों का हम कितना उपयोग करते हैं, गजरा बनाते हैं, पुष्प पूजा में उपयोग होता है। तो देखो पेड़ की पत्तियाँ होती है तो वो भी काम में आती है।
कितने सारे पेड़ जो है वो बहुत सारी मदद करता है। हमें मालूम है कि पहले ऐसे कोई दवाएं वगैरह कुछ नहीं थी, तो ये जो पेड़ होते हैं उसमें से ही औषधियाँ बना के उसमें से ही काम चलाते हैं। कोई बुखार आया, सर्दी खांसी ये सब हुआ तो ये सब पेड़ में से ही औषधि बना बना के हम उन लोगों को पिलाते थे। और कोई डॉक्टर भी नहीं था, एक वैद्य था जो जानकारी उनको प्राप्त होती थी कि कौन से पेड़ की कौन सी औषधि कहाँ कहाँ उपयोग होती है। तो ऐसे पेड़ से बहुत सारी हमें पहचान करनी है। तो कई सारे ऐसे आपके पुस्तक में लिखा है कि बहुत सारे पेड़ों की जो पत्ते हैं उनको अलग अलग पेड़ों के पत्ते आप लेके आओ और अलग अलग पत्तों को आप एक जो न्यूज़पेपर आता है उनके अंदर आप दबा के 2-3 दिन रख दो। फिर देखो वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं एक बुक बनाओ, उनके अंदर चिपकाओ, वो जानकारी प्राप्त करो कि कैसे कैसे पेड़ होते हैं। कोई कोई पेड़ ऐसे लंबे लंबे होते हैं जो छांव नहीं देते हैं, कहीं कहीं पेड़ ऐसे घटादार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो कभी ऐसे आपको टाइम मिले तो ऐसे कभी कर लेना। तो आज के लिए ये परोपकार जो चैप्टर है हम यहाँ पे पूरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।